everyone. Today we will be starting the chapter that is formation and registration of NGOs. आज हम बात करेंगे कैसे फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन होता है NGOs का. NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन. पहले अर्लियर कंपनीज एक्ट 1956 में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ सेक्शन 25 नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, जिसको अब सेक्शन 8 का नाम दिया गया है. दैट इज सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. बेसिकली इनका उद्देश्य, इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, ये तो क्लियर है. ठीक है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है. बेसिकली ये क्या करते हैं? प्रमोट करते हैं कॉमर्स, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, एडुकेशन, रिलीजियन, ये सब. सिंपल सी बात है, जो भी फायदा, जो भी मुनाफा आएगा उस पर्टिकुलर उद्देश्य से, ऑब्जेक्ट से, उसको हम डिविडेंड के रूप में नहीं बांटेंगे. वो मुनाफा, वो फायदा हम वापस से अपने काम में लगा देंगे, उस काम को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, और ज्यादा ग्रोथ के लिए. ठीक है, ये तो बात समझ में आई कि भाई डिविडेंड नहीं देंगे, जो भी फायदा मुनाफा आएगा उसे वापस से लगा देंगे, इन्वेस्ट कर देंगे प्रमोट करने के लिए उसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को. ना, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये आपको सुविधाएं दी हैं, रजिस्टर कराया है, बताया है, जिसके तहत कि आप भाई नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, सेक्शन 8 कंपनी है. पर अगर कभी भी गवर्नमेंट को ये लगेगा और उसको ये बात एहसास होती है कि आपने प्रॉफिट कमाने के उद्देश्य से काम किया है, तो वो जो लाइसेंस दिया गया है ना आपको काम करने के लिए, वो लाइसेंस रिवोक भी कर सकती है, रिवोक वापस ले सकती है. मतलब दिखाया आपने ऐसा कि आप प्रॉफिट कमा रहे हो, नहीं रहे हो, और अपना प्रॉफिट बेसिकली आप बिजनेस में लगा दे रहे हो उसी ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए, परंतु पीठ पीछे बेसिक आपका ऑब्जेक्ट क्या है? मुनाफा या फायदा कमाना. तो जब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगता है तो वो लाइसेंस रिवोक कर सकती है. और लाइसेंस रिवोक करने के बाद जो भी, केवल ये ही नहीं है कि आप प्रॉफिट या मुनाफा कमा रहे हो, ये भी हो सकता है कि कई बार आप फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में, फ्रॉडुलेंट मैनर में इन्वॉल्व होकर के काम कर रहे हो, तब भी सेंट्रल गवर्नमेंट आपका लाइसेंस रिवोक कर सकती है. जब लाइसेंस रिवोक हो गया, माना जाएगा और कंपनी को बोला जाएगा कि कंपनी को वाइंड अप होना पड़ेगा या अमलगमेट होना पड़ेगा किसी और कंपनी के साथ जो कि इसी की तरह कंपनी है, इसी की तरह फॉर्म ऑफ बिजनेस चला रही है, उसके साथ इसे मर्ज होना पड़ेगा. साथ ही साथ एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑप्शन दिया जाता है सामने वाली कंपनी को कि एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, सुनवाई, कि आपको ऐसे या आपके साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है. फिलहाल हम बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी के बारे में. कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 फॉर प्रमोटिंग कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, रिसर्च, वेलफेयर, चैरिटी, एनी अदर ऑब्जेक्ट. हाउएवर द ऑब्जेक्ट ऑफ सच कंपनी इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी. Basically, it is proved to the central government that the person or the person associated will be registered under this act as a limited company. Company shall apply its profit for promoting its object. It would prohibit or restrict the payment of dividend to its member. Central government shall grant license. Company shall enjoy all the privileges which are available to limited company. Firm may be a member. However, central government can revoke the license if it goes beyond its object or conducts business which are fraudulent in nature. After revocation, it has to amalgamate with the similar type of company and having the similar object. However, if a company makes default in complying the provisions, in such a case, it shall be punishable with fine. सिंपल सी बात है. सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, जिसका उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है, बेसिकली प्रमोटिंग साइंस, आर्ट,
कॉमर्स, स्पोर्ट्स, चैरिटी पर्पस, बेसिकली जो भी काम कर रहा है चैरिटी के लिए कर रहा है, प्रॉफिट नहीं कर रहा है, ठीक है। जो भी मुनाफा आ रहा है वापस से लगा दे रहा है काम में अपने, डिविडेंड नहीं बांट रहा है, वो सारे रजिस्टर रहेंगे लिमिटेड कंपनी के रूप में। सुविधाएं इसको मिलेंगी जो कि लिमिटेड कंपनी को मिलती, और सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देगा। लाइसेंस देने के बाद अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगेगा कभी भी कि भाई सेक्शन 8 कंपनी जो है ये तो भाई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, या तो ये धोखा दे रही है, या तो ये मुनाफा कमा रही है बट ऐसा शो कर रही है कि इसे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो उस केस में लाइसेंस को रिवोक भी किया जाएगा। लाइसेंस रिवोक करने के बाद क्या डायरेक्शन दिया जाता है कंपनी को कि आप किसी सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस जो कि इसी से रिलेटेड सेक्शन 8 तरह की जो कंपनी है उसके साथ अमालगमेट हो जाओ। साथ ही साथ अपॉर्चुनिटी दी जाती है ऑफ बीइंग हर्ड, और अगर किसी कारणवश कंपनी डिफॉल्ट करती है प्रोविजंस को कंप्लाई करने में, पीनल प्रोविजंस भी लगाए जाएंगे। फीचर्स ऑफ सेक्शन 8 कंपनी की अगर हम बात करें, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, एजुकेशन, वेलफेयर होता है। प्रॉफिट अप्लाई किया जाता है ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने के लिए। डिविडेंड को प्रोहिबिटेड है पेमेंट करने के लिए। नेम ऑफ द कंपनी कैन बी इनकॉर्पोरेटेड विदाउट यूजिंग द वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है मिनिमम कैपिटल रिक्वायर पेड अप कैपिटल की। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन, वन पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, डिविडेंड प्रोहिबिट करती है, कोई मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट इसको नहीं फुलफिल करना है। स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी है, इससे भी इसको एग्जेम्पशन और बेनिफिट मिला गया है। वन पर्सन कंपनी ऑपरेट नहीं कर सकती है सेक्शन 8 कंपनी के रूप में, ठीक है। तो ये एक फीचर्स हुआ, कुछ फीचर्स हुआ सेक्शन 8 कंपनी के। आइए बात कर लेते हैं क्या क्या बेनिफिट, क्या क्या एडवांटेजेस हैं सेक्शन 8 कंपनी की। कंपनी सेक्रेटरी नो लॉन्गर मैंडेटरी। कंपनीज एक्ट 2013 के तहत ये बेनिफिट, ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को कि इसको कंपनी सेक्रेटरी रखने की आवश्यकता नहीं है। अब कंपनी सेक्रेटरी नहीं रखेगा तो फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, कॉस्ट रिडक्शन हुआ सेक्शन 8 कंपनी का। खर्चा इनकर करता रखने के लिए, उसको रखने के लिए, मेंटेन करने के लिए पेमेंट करना पड़ता, तो ये एक कॉस्ट रिडक्शन बेनिफिट हुआ सेक्शन 8 कंपनी को कि सीएस रखने की जरूरत नहीं है। नो नीड फॉर मिनिमम शेयर कैपिटल, साथ ही साथ सेक्शन 8 कंपनी को, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट रखने की आवश्यकता नहीं है कि भाई इतना कैपिटल रिक्वायरमेंट होगा तभी आप सेक्शन 8 कंपनी होगे। ये कोई इसके पास ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाया नहीं गया है। शॉर्टर नोटिस पीरियड ऑफ एजीएम, पहले हम लोगों ने देखा 21 दिन का नोटिस चाहिए रहता था एजीएम के लिए, उसकी जगह 14 दिन का भी अगर नोटिस देगा ना चलेगा, मतलब वो इनवैलिड नहीं होगा, नहीं होगा। तो मतलब अगर 21 दिन की जगह 14 डेज का नोटिस दे रहा है तो वो शॉर्टर नोटिस वैलिड है। ये एग्जेम्पशन, ये बेनिफिट सेक्शन 8 कंपनी को मिला है। नो नेसेसिटी टू रिकॉर्ड मिनट्स ऑफ मीटिंग अनलेस रिक्वायर्ड, जब तक आर्टिकल नहीं बोलता है तब तक सेक्शन 8 कंपनी को मिनट्स का रिकॉर्ड नहीं रखना पड़ेगा। मिनट्स, मीटिंग में क्या क्या हुआ, क्या क्या लोग बैठे थे, चेयरमैन कौन था, किन मुद्दे पे बिजनेस पे ट्रांजैक्शन हुआ, ये सारी बातें मिनट्स में रिकॉर्ड की जाती है। सेक्शन 8 को नहीं करने की, until and unless स्पेसिफिकली इसको बोला गया है कि रिकॉर्ड करना होगा। वो कब, कितने दिनों के अंदर होता है, मीटिंग खत्म होने के 30 दिनों के अंदर होता है। डिस्पैच ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट, सिमिलरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट और नेसेसरी कागज पत्तर डॉक्यूमेंट अगर 14 दिनों के अंदर भी भेज दिया चलेगा। 21 दिन वाला क्राइटेरिया यहां भी लागू नहीं होगा। ओनली 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड, जो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, वो सेक्शन 8 कंपनी को लागू नहीं होगी। तो यहां पे बोला गया ओनली 2 डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड, केवल 2 डायरेक्टर भी हैं चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब सुविधाएं तुमको दी जा रही है, क्यों? क्योंकि प्रॉफिट नहीं अर्न कर रहे हो, बेसिकली नॉन प्रॉफिट मेकिंग हो और उसी को, उद्देश्य को, ऑब्जेक्ट को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो।